फिर से एक बार आप लोगों का पीसीएम कैंपस रवि में स्वागत है। जैसे कि हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं सीबीएसई और बिहार बोर्ड का। आज का जो ये सेशन है 2025 सेट 3 65 to 3 जो क्वेश्चन पेपर सीबीएसई के हुए थे उसके हम लोग सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव का जो पेपर है जो कि 3 आवर का होता है हम लोगों को पता है। तो यहाँ से जो हम लोगों का 3 आवर का होता है ये हम लोगों को पता है। तो यहाँ से हम लोग जो करने वाले हैं, यहाँ से देख रहे हैं 3 आवर का है और मैक्सिमम 80 है और टोटल नंबर 38 क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें और एक हम बात जानकारी दे दें कि आप लोगों का 12th का न्यू बैच जो हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है वो 16 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। जिसे भी ज्वाइन करना चाहते हैं एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एड्रेस नियर उर्सलाइन स्कूल के पास। चलते हैं हम लोग बिना टाइम गंवाए और पीवाईक्यू क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पीवाईक्यू ये तो हम लोग बिहार बोर्ड के सेट करके रखे हैं जो कि एक सेशन हम लिए हैं। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो सीबीएसई का करने वाले हैं। तो सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर पे चलिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है यहाँ से सेशन में हम लोग देख चुके हैं। ये 2025 के पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो कि पहला क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि पी एंड क्यू आर यूनिट वेक्टर। आपके पी एंड क्यू पहले से यूनिट वेक्टर दे रखा है। तो अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन करने जाएं भाई, तो पी यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब इसकी भी वैल्यू 1 है। क्यू यूनिट वेक्टर है तो इसकी भी वैल्यू 1 है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पी डॉट क्यू, और हम लोग जानते हैं पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर क्या होता है, पी क्यू कॉस थीटा होता है। अब ये यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1। अब अपना कॉस थीटा बच गया। तो इसका मतलब ये पी एंड क्यू यूनिट वेक्टर है। तो ये यूनिट वेक्टर है तो पहले से ये भी यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। इसका मतलब कॉस थीटा का जो मैक्सिमम इसके वैल्यू होंगे या मिनिमम बिटवीन द, ये जो कॉस थीटा पी डॉट क्यू आपके हम लोग निकाल रहे हैं ये पहले से यूनिट वेक्टर है। तो कहने का मतलब यहाँ से इसकी जो वैल्यू लाई करेगा पी डॉट क्यू का, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का, ये जो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में है तो यूनिट वेक्टर का सिंबल दें मस्ट बी लाई। ये जो मस्ट लाई बिटवीन ये -1 to 1 के बीच ही लाई कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात यहाँ से कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम, तो इसके मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितने तक जा सकते हैं 1। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हमारे इसके कहाँ तक जा सकते हैं, 1 तक जा सकते हैं। सीबीएसई का है तो थोड़ा सा हम लोगों को सोच के बनाने होंगे। तो यहाँ से देखिए कहता है पी एंड क्यू नॉट पॉसिबल। कौन सा पॉसिबल है, देखिए -1/2 किसके बीच आता है, 1/2 के, तो ये ऑप्शन पॉसिबल है। 1/√2 तो √2 का वैल्यू 1/√2 का वैल्यू 1.414 होता है। तो ये भी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट -1 और 1 के बीच, तो ये वैल्यू यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन पूछा है नॉट पॉसिबल। तो एक देख रहे हैं √3 का भी वैल्यू आपका कितना होता है, उसका वैल्यू निकाल लीजिए 1.732 और बटा 2 डिवाइड करेंगे तो ये भी अप्रॉक्सीमेट 1 और के बीच आ जाएगा। √3 का वैल्यू देखें तो ये 1.732 जो है ये 1 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो लेकिन हमारा लाई किसके अंदर करेगा, कॉस थीटा, क्योंकि पी और क्यू यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है तो कॉस थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच लाई करेगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम पॉसिबल 1 हो सकता है, 1 से अधिक नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके राइट आंसर होंगे, √3। तो थोड़े से कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करके, सीबीएसई के क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट होते हैं, इसलिए सीबीएसई वाले बच्चों थोड़ा सा ध्यान देने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके मैट्रिक्स से 3 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद अगर ए आता है, दिस मैट्रिक्स इज नोन एज, इसी को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं।
पहले इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये ऑब्जेक्टिव आपका जो डिस्कशन हो रहे हैं, यहाँ पर से आपके नॉलेज भी गेन होंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें। और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है ए का ट्रांसपोज अगर -a के बराबर हो जाए उसी को कहते हैं। तो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पढ़ाने के क्रम में ही बताया जाता है जो कि नल मैट्रिक्स होता है वो हमेशा क्या होता है, आपके सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कैसे, कोई भी नल मैट्रिक्स ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल नल मतलब क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम जीरो मैट्रिक्स भी है, हम लोगों को याद रखना है। तो यहाँ से ए जीरो मैट्रिक्स 2x2 का हम लोग एक जीरो मैट्रिक्स ले लिए और इसका ट्रांसपोज लीजिए। ट्रांसपोज को क्या करते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये फिर से अगेन ए के बराबर होगा। और दूसरा डिफिनेशन क्या है, ए का ट्रांसपोज अगर हम लोग ले माइनस से ए का ट्रांसपोज ले लीजिए। अगर हम कल को इसमें 0 0 0 था, ट्रांसपोज माइनस कॉमन ही ले लेंगे तो यहाँ पर सब में क्या हो जाएगा, माइनस का 0 माइनस का 0 माइनस का 0 माइनस का 0। तो ये हम लोग माइनस 0 लिखें या +0 लिखें उससे कोई फर्क ना पड़ता है, इसलिए ये -1 यही एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि एक साथ बोथ सिमेट्रिक, देखिए कैन बी बोथ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक ओनली फॉर नल मैट्रिक्स। और कोई भी यूनिट मैट्रिक्स ले लीजिए, आप चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को देखें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को अगर डिस्कस करें, ऑप्शन फर्स्ट में हम लोग कौन सा यूनिट मैट्रिक्स ले लीजिए। यूनिट मैट्रिक्स ए बराबर अगर हम 2x2 का ले लें, 0x0 1, ये यूनिट मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 1 0 0 1 आ जाएंगे। तो क्या यहाँ से ये किसके बराबर हो गया है, ये तो ए के बराबर हो गया। लेकिन अगर ए का ट्रांसपोज हम करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 1, और ये क्या -a के बराबर आएगा, नहीं। तो -a के बराबर ये एसक्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। तो हम लोगों को यहाँ पर पूछा जा रहा था एक साथ सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक, तो इसलिए सिर्फ ऑप्शन नंबर सी आपके राइट आंसर होंगे। क्लियर है, यहाँ से हम लोग जान सकते हैं। तो 100% यानी कि कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर हम लोगों को याद रखने वाली बात ये मिला कि 0 का अगर हम लोग ट्रांसपोज करें तो वो आपके 0 ही होंगे, और अगर 0 -0 का भी ट्रांसपोज करें जीरो मैट्रिक्स का, वो भी 0 ही देगा। ऐसे एक मैट्रिक्स है जो कि हमारा क्या होते हैं, वो सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक दोनों होते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये इंटीग्रेशन से है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर ध्यान से देखें स्टेप, तो इसके ऑप्शन कौन से होंगे, तो सॉल्व करने के बाद ही हम लोग बता सकते हैं। 0 to a आपका इंटीग्रेशन x dx लेस देन इक्वल टू a/2 + 6 दे रखा है। देन विच ऑफ द फ्लोइंग होल्ड फॉर a के लिए कौन सा होल्ड करेगा। अगर हम लोग यहाँ से इंटीग्रेशन करें, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x²/2, और यहाँ से लोअर लिमिट अपर लिमिट लेस देन इक्वल टू a/2 प्लस का 6। अगर हम लोग इसमें रखेंगे तो ये अपर लिमिट a/2 माइनस का 0/2 लेस देन इक्वल टू a/2 प्लस का 6। तो एक्चुअल में हमारा a²/2 लेस देन इक्वल टू a/2 प्लस का यहाँ से 6 आया। तो यहाँ से टेकिंग एलसीएम कर लेंगे तो a² इज लेस देन इक्वल टू a प्लस का यहाँ से 1 6 to 12 आएगा। तो फिर यहाँ से हमको एक तरफ कर लेते हैं इनइक्वलिटी a² माइनस a माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, ये फैक्टर होने वाला a माइनस का 4 और a माइनस का 3 ब्रेक हो रहा है लेस देन इक्वल टू दिस। तो अब हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं a का वैल्यू किससे छोटा किससे बड़ा होगा। अब इनइक्वलिटी में बैठाना है, तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि a माइनस 3 अगर लेस देन 0 लेते हैं तो a लेस देन इक्वल टू 3 हो गया। उसके बाद यहाँ से हमारा ये प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ से ये क्या हो गया माइनस। a माइनस 4 लेस देन इक्वल टू अपना 0 अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा a लेस देन इक्वल टू 4। इसका मतलब यहाँ से हमारा -3 से a का वैल्यू छोटा है और 4 से बड़ा यहाँ से लेना है। तो ये ऑप्शन आपके कहाँ पर हम लोगों के मिल पा रहे हैं, तो ऑप्शन देख लेना है, ये ऑप्शन नंबर 3 से मैच कर पा रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको पूछे जो गए तो ध्यान से देखने हैं कि क्वेश्चन को बनाने कैसे हैं, और इस टाइप के ही आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
आज हम आपके टोटल 11 क्वेश्चन लेने वाले हैं। अभी तुरंत ही डिस्कस किए थे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा जो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले अगर ए आ जाए। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए हो जाए एसक्यू सिमेट्रिक। नल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके टोटल एलिमेंट ही क्या हो, जीरो हो। और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 हो, बाकी आपके अपर डायगोनल को छोड़कर अपर डायगोनल के नीचे सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो, उसी को यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इसको आई से दर्शाते हैं, ये 2×2। चलिए ये तो हम लोग बेसिक बातें ये है, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या करना है सॉल्व, हम लोग उस पर आ जाते हैं। कहता है ए एंड बी बोथ स्क्वायर मैट्रिक्स, आपके ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर के हैं। तो ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब बी भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके सेम ऑर्डर का, अब कहता है ये क्या होगा। अच्छा, इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा, तो यहाँ से ए बी का ट्रांसपोज माइनस का बी ए का ट्रांसपोज दे रखा है, ठीक है। ये क्या है, सिमेट्रिक है कि एसक्यू सिमेट्रिक है, तो हम लोग इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज ले लेंगे तो हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग ए माइनस बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो ये ए ट्रांसपोज माइनस का बी ट्रांसपोज ओपन होता है। तो यहाँ से ए बी का ट्रांसपोज ये ओपन हो गया, माइनस बी ए का ट्रांसपोज ओपन हो गया। तो यहाँ से हम लोग ये भी पता है जो अगला स्टेप करने वाले हैं, ए बी का ट्रांसपोज अगर ओपन करते हैं तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज में ओपन होता है। ये कौन सा लॉ कहलाता है, ये रिवर्सल लॉ कहलाता है, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज कहलाते हैं। तो इसके बाद हम लोगों का यहाँ से क्या करेगा, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ओपन होगा और ए ट्रांसपोज होगा, फिर यहाँ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ओपन हो जाएगा, यहाँ से बी हो जाएंगे। अब ये भी पता है हम लोगों को देयरफॉर नेक्स्ट कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, वो अपना ए ही होता है। ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ से ये हो जाएंगे बी और ये हो जाएंगे ए ट्रांसपोज, माइनस ये हो जाएंगे यहाँ से आपके ए ट्रांसपोज, यहाँ से बी ट्रांसपोज, तो ये बी ट्रांसपोज हो गए। अब ये देख पा रहे हैं कि ए बी का ट्रांसपोज, अगर इससे हम नेगेटिव कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस का बी ए का ट्रांसपोज। ये फिर से अगर हम नेगेटिव कॉमन ले लिए यहाँ से तो ये माइनस का जो था वही मैट्रिक्स आ गया। अभी हम लोग देखे हैं कॉन्सेप्ट, अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर उसका ट्रांसपोज यूज करें और वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो मैट्रिक्स कैसा होता है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा ऑप्शन 2 क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। क्लियर है, तो यहाँ तक हम लोग अच्छे से देख। तो यहाँ से हमारा क्या है, कोई क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसको देखते हुए हम लोगों को सॉल्व करते चले जाना है। तो ये आपके जो क्वेश्चन है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। और प्यारे बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो बहुत अच्छे से आप पढ़े होंगे, आईटीएफ जिसको प्यार से हम लोग बोलते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि क्या होगा, cos π/6 प्लस कॉट इनवर्स √3 माइनस का √3। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के साथ हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। cos π/6 और ये कॉट माइनस में है तो इसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू किसके बीच लाई करता है, तो ये अपना किसके बीच का होगा, 5π/6 का होगा। इसका क्या होगा, 5π/6। ये तो आपको पता होगा कि किस क्वाड्रेंट में गया, इसलिए हम इसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू लिए। अब दोनों का यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे। कॉस यहाँ से 6 हो गए, 5 प्लस का 5π हो गया, तो यहाँ से हो गए कॉस, ये 6π/6 हो गया, ये कैंसिल हो गया, कॉस का पाई हो गया। कॉस पाई का वैल्यू प्यारे बच्चों कितना होता है, -1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ये सिंपल सा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन का है, तो हम लोग इसका यूज किए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इफ पी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली द ऑर्डर, यहाँ से ऑर्डर एंड डिग्री, ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता है कि ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है वही ऑर्डर होता है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही हमारा क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो यहाँ से डिग्री क्या होता है, डिग्री जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होता है इन पोलिनोमियल में वही हमारा डिग्री होता है। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर पावर इज कॉल्ड डिग्री। बट ध्यान रखना है
कि जो आपके इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो किस में होना चाहिए, इन पोलिनोमियल, वो पोलिनोमियल में होना चाहिए, तभी हम लोग कह सकते हैं। तो आइए इसके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, डी अपॉन डी एक्स डी वाई डी एक्स होल क्यूब इक्वल टू 0। देन आपको वैल्यू बताना है पी माइनस क्यू का वैल्यू कितना होगा। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करें, यहाँ से पी आपके क्या है, पी आपके ऑर्डर हैं। अगर हम लोग ऑर्डर की बात करें तो कितनी होगी, और डिग्री की बात करें कितनी होगी। एक बार हम लोगों को और इसका डीसी करना होगा, तो यहाँ से हम लोग अगर इसके डीसी करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इक्वल टू 0। ये हो जाएंगे कितने आपके u इंटू भी 3y, तो ये हो जाएंगे 3। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्या, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है ये इस तरह से होंगे नहीं। क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग ठीक करते हैं। क्वेश्चन को हम लोग ठीक करते हैं, तब हम लोग इसके सॉल्यूशन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो अपना है, ये एक्चुअल में इस तरह से है, डी अपॉन डी एक्स इंटू का डी एक्स इंटू का वाई क्यूब, ये इस तरह से क्वेश्चन, तब इक्वल टू 0 दे रखा। और हम लोग जानते हैं डी अपॉन डी एक्स, इसकी हम लोग डी सी करेंगे तो 3dy स्क्वायर हो जाएगा, और फिर y का dy dx हो जाएंगे। इसका एक बार और डी सी अगर हम लोग करने जाएंगे तो u इंटू भी हो जाएगा, 3 2 जा 6 dy अपॉन डी एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, फिर रहेंगे u इंटू भी वाला फार्मूला लगाइए, और फिर dy का क्या हो जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग इसकी ऑर्डर एंड डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितने हैं आपके 2। यहाँ से अगर हम लोग देखें इस क्वेश्चन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके 2 टर्म्स हैं, तो p की वैल्यू कितनी हो गई 2। q हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री का जो पावर होगा वही आपके क्या होंगे, डिग्री होंगे। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर का पावर जो होगा वही इसकी डिग्री होगी। तो यहाँ से हम लोग डिग्री को यहाँ पर इसके हाईएस्ट ऑर्डर पावर कितने हैं, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसकी पावर 1 है, तो q का वैल्यू कितना हो गया 1। हमें पूछा है वैल्यू p माइनस क्यू का, तो 2 माइनस 1 कितने आ गए, 1 आ गए। ऑप्शन नंबर 2 इसके क्या होंगे, राइट आंसर होंगे। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन को सही कर लेने हैं हम लोगों को, क्वेश्चन अपना इस तरह से है तो ध्यान रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एओडी से है, एओडी से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व कैसे करना है। एफ एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 कहता है इंक्रीजिंग इंटरवल बताने हैं आपको, सिर्फ इंक्रीजिंग। हम लोग क्या करते हैं, अगर याद हो इंक्रीजिंग के लिए, तो पहले हम लोग एक बार इसको डीसी करते हैं। डीसी करने के बाद इसका 2x माइनस 4 हो जाएगा। फिर स्टेप क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को हम लोग 0 पुट करते हैं, तो यहाँ से 2x माइनस 4, तो x बराबर कितने हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 इसका क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब हम लोग या तो नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं 2। अब 2 से बड़ा वैल्यू कोई भी लीजिए और इस वाले में पुट करिए। 2 से बड़ा हम लोग 3 ले सकते हैं, वो इधर प्लस का इन्फिनिटी है, इधर माइनस का इन्फिनिटी है। तो 2 से बड़ा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, अब माइनस 4 3 जा 12 प्लस 6 कितने हो गए 15 माइनस 12, तो अभी भी 3 आया। इसका वैल्यू ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। अब हमको सिर्फ इसमें क्वेश्चन में इंक्रीजिंग का बात पूछा है। इंक्रीजिंग वाला फंक्शन जो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वाला पार्ट हमारा इधर जो जा रहा है इंक्रीजिंग जा रहा है। तो यहाँ पर इंटरवल पूछा है, तो एक्स का जो इंटरवल आएगा वो आपके
2 से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी। आपको पता है कि इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन बाउंड होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द 4 इज द राइट आंसर। तो ये हम लोगों का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का है। या तो ये तो हम लोग नंबर सिस्टम साइन स्कीम से बना दिया है, अगर कोई चाहे तो दूसरे मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है। हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है ये 3D का है, तो आपका गिवन क्या दे रखा है यहाँ इस क्वेश्चन में कि x बराबर आपका 1 + 5 म्यू, और y बराबर हम लोगों का दे रखा -5 प्लस का म्यू, और z बराबर हम लोगों का दे रखा -6 - 3 म्यू। क्या कहता है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी एक को पकड़ते हैं, किसी एक को पकड़ के हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग इसको 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, सपोज म्यू इक्वल टू हम लोग 0 पुट कर लेते हैं, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 + 5 × 0, तो ये आ जाएगा 1 आ जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y का बराबर -5 प्लस 0 बराबर -5, ये 1 हो गए, और z बराबर कितने हो जाएगा, -6 ये हमारा आंसर आएगा। इसका मतलब यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिए वैल्यू पैरामेट्रिक इक्वेशन में, हम लोग यहाँ u का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन मिल जाएगा 1 - 5 और -6। ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3, जो ऑप्शन 3 ही दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, तो ये आपके हमारे आंसर हो जाएंगे -1, 1, -5 और 6 इज द राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, ये तो हमारे किसके दे रखे हैं, इंटीग्रेशन के दे रखे हैं क्वेश्चन, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को बनाने कैसे हम लोगों को ध्यान से देखने हैं। हमारा जो सॉल्यूशन करने हैं, तो यहाँ पर हमारा कर्व दे रखा है y बराबर x², लेकिन ये हम लोगों को दे रखा है ये किसके बीच होगा, 0 और 2 के बीच होंगे। तो हम लोगों को पता है x का वैल्यू 0 से लेके 2 तक जाना है, x का वैल्यू 0 से लेके x का वैल्यू मैक्सिमम कितने तक जाने हैं, 2 तक जाने। और किसी चीज़ के एरिया हम लोगों का यहाँ पर दे रखा है कि शेडेड रीजन, यही वाला पार्ट का एरिया हम लोगों को निकालना है। तो एरिया बराबर हम लोगों को पता है कि यहाँ से 0 to 2 जाना है और y dx होता है, तो यहाँ से 0 से 2 y का वैल्यू हमारा x² dx दे रखा है सॉरी, x² का वैल्यू कितना हो गया, x³/3 हो गए, और कहाँ से 0 से 2 तक। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 का क्यूब कितना होता है, 8/3 माइनस का फिर 0/3, तो यहाँ से 8/3 आया, तो यहाँ से अपना 8/3 आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। अच्छा, ये तो सीधा हम लोगों को सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ये बताने हैं, तो ये सीधा एक ऑप्शन कौन से हो जाएंगे, ये वाला फॉर्म में, ये वाला फॉर्म यहीं तक का आंसर वो ऑप्शन डाल रखा है, तो हमारा ऐसा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी में बहुत ही आसानी से, ये तो एनसीईआरटी का उठा के रख दिए, एनसीईआरटी का यहाँ से उठा के रख दिया, तो हम लोग इसका आंसर क्या जानते हैं। पहले दे रखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज ग्रेटर देन 0, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये जो है आपके क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1। देन पूछा है प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ इक्वल टू किसके होंगे। अब हम लोगों को पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अगर हम लोग E/F निकालते हैं, तो हम लोगों को क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी यहाँ से निकालते हैं E/F बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ F, सॉरी यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F हम लोग इसका निकालते हैं। तो यहाँ से हम लोग ना करके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E, सॉरी चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी इसका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इस वाले पार्ट का, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ F, लेकिन ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, तो फिर हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ से इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, इसका फार्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F,
और माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। यहाँ से हम लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ यू यूनियन एफ, यहाँ से हम लोगों को प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में वैल्यू पुट करना होगा और यहाँ से हम लोगों को ई नहीं के रूप में इसको हम लोगों को सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो देन हम लोग जब इस ऑप्शन को देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन इस वाले में इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके, तो अपना 1 माइनस का ये भी फार्मूला है पी ई इंटरसेक्शन यूनियन एफ अपॉन का पी एफ नहीं, ये वाला फार्मूला में हम लोगों का ये वाला फार्मूला एक ही आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, हम टोटल 20 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, तो टू टाइम्स में कराएंगे, उसके बाद फिर हम आपके सेक्शन बी में चले जाएंगे। इस तरह से आपके 2 सेट हम डिस्कस करेंगे। आइए, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोगों को फार्मूला याद होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। एक तो पहली बात कि इसकी वैल्यू अगर सम करें तो वो 1 होता है, यानी कि टोटल का प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एक्स जो होता है वो हमारा फार्मूला होता है आई एक्स आई इंटू का पी एक्स आई। ये हम लोगों को पहला प्रोबेबिलिटी ये होनी चाहिए ध्यान में। तो इस पे हम लोगों को बैठा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एक्स हम लोगों का इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रखा है, तो ये माइनस का 4 इंटू का 0.1 प्लस फिर माइनस का 3 इंटू का 0.2 फिर प्लस माइनस 2 इंटू का 0.2 फिर प्लस माइनस 1 इंटू का 0.1 0.2 ही है, फिर 0 इंटू का 0.2। सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए और सबको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। यहाँ से हम लोगों को जब करेंगे इसको कैलकुलेशन, इधर कितना हो गए, माइनस का 0.4 माइनस का 0.6 माइनस का 0.4 माइनस का 0.2, ये तो 0 हो गए। 4 2 6 6 6 12 12 4 4 2 6 6 12 12 12 4 2 16 6 6 12 4 16। कहीं मिस हो रहे हैं क्या, आंसर नहीं आ रहे हैं? -4 0.1 -3 0.2 -2, अच्छा -2 ये 3 है, तो 3 है तो ये फिर 6 होंगे, तो 6 6 12 6 18 माइनस का 1.8 माइनस का 1.8 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। इस तरह से फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और फिर 12 नंबर से वो ऑब्जेक्टिव जो 9 रह गए वो 9 ऑब्जेक्टिव दूसरे वीडियो में मिलेगा। उसके बाद सेक्शन बी का हम लोग कुछ क्वेश्चन को ले लेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन। तो फिर आपके नेक्स्ट 3rd वीडियो में सेक्शन बी का भी टोटल क्वेश्चन, इस तरह से हम लोग 4 या 5 वीडियो में एक 38 क्वेश्चन का PYQ करेंगे। 2 से 3 ईयर का हम लोग PYQ CBSE का अपलोड करेंगे। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे ये सेशन, जो उसको भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। थैंक यू।